अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर जो लिंक्स का सेक्शन है इसमें लिंक और बुकमार्क क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में या हमारी डॉक्यूमेंट वर्किंग में हमें ये दोनों ऑप्शंस किस तरह से काम आएंगे और किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिंक को डिस्कस करते हैं। लिंक समटाइम ऐसा है कि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके एमएस वर्ड के अंदर हाइपर लिंक के नाम से भी आ रहा होता है या लिंक के नाम से भी आता है। 2016 के जो पिछले वर्जन्स हैं एमएस वर्ड के, उसमें आपको हाइपर लिंक के नाम से नजर आएगा, जबकि 2016 के बाद के जितने भी वर्जन्स लॉन्च हुए हैं या अपडेट एंड फीचर्स अपडेट हुए हैं उनमें आपको जस्ट लिंक का ऑप्शन नजर आएगा। जबकि लिंक के ऑप्शन पे आप जस्ट अपने माउस का एरो प्लेस करेंगे तो ये बता रहा है ऐड अ हाइपर लिंक, कि आप हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। सबसे पहले ये कैसे होगा, देखिए ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट तैयार की हुई थी जिसमें हम वर्किंग कर रहे थे और मैंने उसका नाम अकाउंटिंग फॉर्मूलाज रखा हुआ था। मैं इसको ड्रैग करता हूं, बल्कि स्क्रॉल करता हूं और माउस की मदद से नीचे आता हूं। यहां पे मिड ऑफ द डॉक्यूमेंट कहीं पे भी लेट्स सपोज आपने किसी वर्ड के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक लेटर के ऊपर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है और उस वर्ड, लेटर या सेंटेंस को किसी फाइल, किसी पिक्चर, किसी एक्सटर्नल फाइल के साथ अटैच करना है कि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो रेलिवेंट फाइल जो आपने लिंक की हुई है वो ओपन हो जाए। तो इस पर्पस के लिए आप लिंक का ऑप्शन एमएस वर्ड के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हम जहां पे भी जिस वर्ड को या जिस सेंटेंस को या जिस पैराग्राफ को, जिस लेटर को हमने लिंक बनाना है और उस पर लिंक अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे जो मेरा कर्सर जो है वो यहां पे ब्लिंक कर रहा है, मैं कहता हूं यहां पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेता हूं और वो लिखता हूं फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लिक हियर, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लिक हियर। तो जब यहां पे मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेट्स सपोज इसी स्टेटमेंट को यहां पे लिंक क्रिएट कर लेता हूं, इसी पूरी के पूरी एक जो फेज मैंने लिखी है इसको मैं लिंक बना देता हूं। लिंक के लिए आप इसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो यहां पे आपको ऑप्शन लिंक का मिल जाएगा। अदरवाइज आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएं तो यहां से भी आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। हम लिंक पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहां पे आपसे वो कई क्वेश्चंस कर रहा है। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो लिंक लगाना है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहीं पहले से मौजूद कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज करेंगे इसको। अगर तो आपने इस वर्ड, लेटर, फ्रेज जो भी है जिसको सिलेक्ट किया हुआ है और जिस पे लिंक आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्या आप इस लिंक को इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया पे जाके लिंक करवाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहां पे भी बुक मार्क के एलिमेंट पे भी ये चीज यहां पे मुझे अवेलेबल हो सकती है। तो यहां से भी मैं इसको ट्रेस कर सकता हूं कि डॉक्यूमेंट के साथ, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर ही रह के मैंने कहीं लिंक लगाना है तो वो ये ऑप्शन यहां से भी आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनानी है और न्यू डॉक्यूमेंट को आपने इस लेटर के साथ या स्पेसिफिक फेज के साथ लिंक करना है तो आप नई डॉक्यूमेंट ले आए और नए डॉक्यूमेंट का नाम रख लें और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो तब भी हो जाएगा। या आपने किसी ईमेल एड्रेस से करना है तो यहां पे अपना ईमेल एड्रेस दे दें तो आपका वो रेलेवेंट ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा जब आप लिंक को क्लिक करेंगे। तो यहां पे मैं जिस सिंपल सा एक फीचर यूज कर रहा हूं कि ऑलरेडी मेरे पास फाइल अवेलेबल है और उस फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूं इस स्पेसिफिक जो एक मैंने फ्रेज लिखी हुई है फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लिक हियर। अब इसको मैं लिंक करवाना चाहता हूं अपने सिस्टम में मौजूद किसी फाइल के साथ। तो जनाब यहां पे मजीद ऑप्शंस भी हैं कि आप करंट फोल्डर में देखना चाहते हैं, ब्राउज्ड पेजेस पे देखना चाहते हैं, रीसेंट फाइल्स में देखना चाहते हैं,
अगर करंट फोल्डर पे क्लिक हुआ पड़ा है तो नो इशू, आप यहां पे क्लिक करके इसको मजीद देख लें। सी ड्राइव में कहीं आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, प्रोफेशनल आपके एफ ड्राइव में पड़ी हुई है, आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स में पड़ी, कहां पड़ी है। अदरवाइज आपका जो ये जो डेस्टिनेशन ओपन हुआ पड़ा है ये वाला, इसके बैक फोल्डर में जाने के लिए यहां पे ऑप्शन है अप फोल्डर, अप वन फोल्डर। आप ये इसको बैक कर सकते हैं, इसको बैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके साथ कोई वेबसाइट का लिंक देना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल ओपन कर देगा। सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो यहां पे आप गूगल ओपन कर लें और यहां पे कोई भी यूआरएल दे दें उठा के, तो इसको भी यूटिलाइज कर सकता है। और यहां पे अवेलेबल है कि आप फाइल को डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं अलग से डायलॉग बॉक्स खोल के। मैं यहां से ढूंढ लेता हूं, मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां से मैं सी ड्राइव के अंदर जाता हूं और यहां पे आइडियल ट्रेनिंग रूम के नाम से एक फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पे डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं किसी पे भी यहां पे जो है वो अप्लाई करवा सकता हूं, बट यहां पे भी मैं कैंसिल करूंगा। मैं अगेन ये वाला एलिमेंट यूज करूंगा। यहां से दिस पीसी में यहां मैंने सी ड्राइव में गया और सी ड्राइव के अंदर लेट्स सपोज मैंने आइडियल ट्रेनिंग रूम को अप्रोच किया और यहां पे लेट्स सपोज मैं कोई भी फाइल को अटैच करना चाहता हूं। मैं कहता हूं असेसमेंट शीट को अटैच कर दें जो कि पीडीएफ फाइल है। अब इस पीडीएफ फाइल को मैं अटैच कर रहा हूं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गई। आप देखें एड्रेस आ गया कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक क्रिएट होगा, ये लिंक एक्चुअल में सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई पीडीएफ की फाइल है, उसको लिंक करेगा। जो ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली यहीं पे ओपन हो जाएगी। तो ये लिंक लग गया। इसके अलावा आप यहां पे जो आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आप चाहते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये ना हो, कुछ और लिखा हुआ हो, लिंक किसी और चीज का बनाए, सिर्फ क्लिक हेयर का लिंक बना ले। तो जिस वर्ड का लिंक बनाना है वो वर्ड यहां पे भी दे सकते हैं आप। अब यहां से हटा के यहां भी दे सकते हैं, या वो यहां पे लिखा रहे, अब यहां पे अलग से लिंक दे दें, अलग से नाम दे दें। तो बट अभी चूंकि मैंने सेलेक्ट करके यहां पे प्रॉपर फ्रेज दे दी हुई है, तो मैं यहां पे इसको भी इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहने दूंगा। स्क्रीन टिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इस लिंक के ऊपर माउस का एरो लाकर क्लिक करेंगे ताकि वो रेलेवेंट फाइल लिंक से ओपन हो जाए, तो उस वक्त वो आपको टिप दे रहा होगा कि ये लिंक के अंदर क्या है। तो आप यहां लिखें असेसमेंट शीट पीडीएफ, क्योंकि यही फाइल थी तो मैं इसको लिख लेता हूं और ओके कर देता हूं। ओके कर लेने के बाद यहां पे देखें एक ऑप्शन है बुक मार्क, खैर ये तो ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ही यहां पे मौजूद है। टारगेट फ्रेम को यहां पे यूज नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है और इसका हमारा यहां पे यूज नहीं है। कंपनीज के अंदर इनका यूज होता है, आप डिफरेंट पर्पज के लिए भी यहां पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं इसको इग्नोर करूंगा और जस्ट मैं यहां पे इसको ओके कर दूंगा। आप देखिए जो मैंने फ्रेज सेलेक्ट की थी, ये फ्रेज इस वक्त फ्रेज नहीं है, सेंटेंस नहीं है, सिंपल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक लिंक क्रिएट हो गया है। हम जब इसके ऊपर कर्सर को जाके प्लेस करते हैं तो वो हमें बताएगा कि कंट्रोल की मदद से आप लिंक को क्लिक करें और इस लिंक के अंदर है क्या, असेसमेंट शीट पीडीएफ, जो कि इस जो है वो हिंद में या इस कमेंट में नजर आ रही है, जो कि मैंने स्क्रीन टिप में लिखा था। तो स्क्रीन टिप क्या बताती है, लिंक ओपन करने से पहले स्क्रीन टिप में आपको बता देगा कि इस लिंक के अंदर क्या है। अब आप अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं, वो टाइटल दे सकते हैं, या वो जो भी फ्रेज लिखनी है कि वो लिंक के अंदर क्या मौजूद है, ताकि आप जब लिंक ओपन कर रहे हो तो आपको पहले से आइडिया हो कि ये लिंक किस चीज का है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अपने कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस किए रखूंगा। आप देखें एक हैंड साइन नजर आ रहा है, हैंड सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, हाथ का निशान बना हुआ है। आप अब अपने माउस की मदद से इस लिंक पे क्लिक करेंगे और ये याद रखिएगा कि आपने कंट्रोल के बटन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल के बटन को प्रेस किए रखना है और इस पे क्लिक करना है। जब ये इस तरह बफरिंग करे तो आपने कंट्रोल के बटन को छोड़ देना है। आप देखिए इस लिंक पे क्लिक किया और यहां पे एक रेलेवेंट फाइल जो है वो ओपन होकर आ गई है, जिसका नाम है असेसमेंट शीट पीडीएफ में है। और इस तरह से एमएस वर्ल्ड के अंदर ही रहते हुए आपने एक स्पेसिफिक फाइल को लिंक करवा दिया है अपने इस स्पेसिफिक फ्रेज, लेटर, सेंटेंस या किसी वर्ड के साथ। दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज का आपने यहां पे लिंक दिया है और जो चीज लिंक की है वो आपके सिस्टम यानी पीसी या लैपटॉप के अंदर होना जरूरी है। अगर वो रेलेवेंट फाइल आपको डिलीट कर दी हुई है तो फिर ये लिंक अनलिंक हो जाएगा, लिंक जो है
क्रैक हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर आपने वेब लिंक दिया हुआ है और वेब लिंक एक्सपायर हो गया है तो इस सूरत में भी आपका वेब लिंक यहां पे ओपन नहीं होगा। दैट्स वाई जो चीज लिंक की होती है वो यहां पे अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये था टॉपिक आज का कि हम किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर लिंक का ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर ही रहते हुए लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हुआ कि हम लिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम सीखते हैं कि बुकमार्क क्या होता है। व्हाट इज बुकमार्क? देखिए, बुकमार्क बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर मैं इसके ऊपर अपने माउस का एरो प्लेस करूंगा तो वो यहां पे क्या सजेशन दे रहा है। बुकमार्क्स वर्क विद हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। Select the content you want to jump to, insert a bookmark, add a hyperlink that points your bookmark। अच्छा, यहां पे बड़े सादा अल्फाजों में आपको बता दूं, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और किताब पढ़ते पढ़ते आपको रेस्ट चाहिए होता है, आप पॉज ले लेते हैं, आप वक्फा कर रहे होते हैं, नमाज का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, तो अब आपने कोई ना कोई वहां पे निशानी लगानी है कि भाई यहां तक मैंने पढ़ लिया है और इससे आगे मैंने बाकी रिज्यूम करना है। दोबारा जब मैं पढ़ूंगा तो यहां से पढ़ूंगा। तो जब इस चीज को निशानी आप लगा के रख रहे होते हैं तो ये एक्चुअली बुक मार्क होता है। बुक मीन जो आप रीड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हैं, और मार्क मीन वो निशानी, वो सिंबल, वो एरिया या वो जगह जहां पे आपने मार्क कर दिया हुआ है। तो बुक मार्क एक्चुअली इस पर्पस के लिए होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, और ड्यूरिंग द रीडिंग या स्टडिंग आप कहीं पॉज ले लेते हैं, आप कहीं बेवफा कर लेते हैं, तो आप दरमियान में कहीं जाके उसकी निशानी लगा लेते हैं और बुक मार्क क्रिएट करते हैं। बुक मार्क क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जहां पे बुक मार्क लगाना है वहां पे अपने कर्सर को प्लेस कर दें। अब अपने कर्सर को वहां प्लेस करें जहां पे बुक मार्क लगाना। लेट्स सपोज यहां पे रीडिंग इज इजियर, यहां से मैंने अब दोबारा आगे रिज्यूम करना है, पढ़ना है, यहां तक मैं पढ़ चुका हूं। अब आप चाहें यहां पे बुक मार्क लगाएं या यहां पे बुक मार्क लगाएं, ये भी एक एरिया है। डेफिनेटली आप यहां पे लगाएंगे तो ये याद रखना होगा कि यहां से शुरू करना है। यहां पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि यहां तक आपने पढ़ लिया हुआ है। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे लगा लेता हूं और कर्सर को सबसे स्टार्ट में रख के इस पैराग्राफ के, और अब मैं चलता हूं बुक मार्क के इस टैब के अंदर और बुक मार्क पे क्लिक करता हूं और यहां पे बुक मार्क का नेम दे देता हूं। मैं कहता हूं नंबर 1। अच्छा, बुक मार्क का जो नाम होता है उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप उसको सिंपल जो नाम देंगे वो विदाउट एनी स्पेस देंगे। यहां पे मैं इसको सिंपल ऐड कर दूंगा और जस्ट ऐड करने के बाद आपको अभी कोई इफेक्ट नजर नहीं आया, कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा मैं अगेन एक और काम करता हूं, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता हूं फर्दर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बल्कि यहां पे आके अपने वीडियो के नीचे जो मेरा एक कंटेंट लिखा हुआ है यहां पे एक बुक मार्क लगा लेता हूं और ये भी यहां पे रीडिंग इज इजियर यहीं पे लगा लेता हूं। अनदर बुक मार्क यहां पे दोबारा क्लिक किया और बुक मार्क नंबर 2 और यहां पे मैंने कर दिया ऐड, यहां पे 2 बुक मार्क ऐड हो गए। अब मैं डॉक्यूमेंट में कहीं भी अपने कर्सर को एक्टिव कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे हूं, जहां पे भी हूं। जरूरी नहीं है कि जहां पे बुक मार्क आपने लगाया है वहां पे कर्सर का होना जरूरी हो। तो आप जिस बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, रैंडमली क्लिक करेंगे, तो आपको नजर आएगा इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 बुक मार्क लगे हुए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कहां पे लगा हुआ है और नंबर 2 कहां पे लगा हुआ है। तो सिंपल सा है, अगर आपने कोई डिलीट करना है तो यहां से डिलीट कर सकते हैं, और अगर उस बुक मार्क पे जाना है तो गो टू से जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप ये बुक मार्क जितने भी यहाँ पे सेव कर रहे होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, इसको सॉर्टिंग करनी है नेम के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से, तो आप इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हिडन बुक मार्क्स भी होते हैं, अगर आपने हिडन किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो यहां पे मैं कहता हूं मुझे आप बुक मार्क नंबर 2 पे लेकर चले, तो गो टू पे जाऊंगा। आप देखें मेरा कर्सर वहां ब्लिंक कर रहा है जहां पे मैंने बुक मार्क नंबर 2 अप्लाई करवाया था, और आप देखें ये मेरी वीडियो लिंक था जो हमने पढ़ा था, और इसके नीचे का जो पैराग्राफ है वो मेरा बुक मार्क नंबर 2 था। अगर मैं कहूं कि बुक मार्क नंबर 1 पे चलते हैं तो गो टू क्लिक करेंगे, तो आप देखें अब आप बुक मार्क नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो जहां पे भी हैं आप बुक मार्क जब भी सेट कर लेते हैं, बुक मार्क जब भी अपने फाइल के अंदर लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली वो बुक मार्क इसी पर्पज के लिए होता है कि आप जब भी इन फ्यूचर उस फाइल को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए रिज्यूम करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करने के लिए उसको ओपन करेंगे या उसको देखना चाहते हैं, तो आप उस बुक मार्क पे जा सकते हैं
गो टू की इस कमांड के तहत। इसी तरह हमने होम टैब के अंदर पढ़ा था कि फाइंड रिप्लेस के ऑप्शन में कि यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है, तो गो टू के ऑप्शन में हमने पेज नंबर सेक्शन वगैरह पढ़े थे, तो सेक्शन तो खैर नहीं पढ़ा था, पेज नंबर लाइन नंबर पे हम गो टू के स्टेटमेंट को यूज किया था। यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन है। अब देखिए बुक मार्क पे भी यहां से भी जा सकते हैं, बुक मार्क नंबर 1 पे जाना है या नंबर 2 पे जाना है, तो मैं कहता हूं नंबर 2 पे चले जाएंगे ना, आप गो टू करेंगे तो आप देखें ये बुक मार्क नंबर 2 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे वहां पे ले गया और मेरा कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है इट मीन के वहां पे मेरा बुक मार्क नंबर 2 अप्लाई हुआ पड़ा है। यहां तक आज का टॉपिक करते हैं खत्म। इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स वाले सेक्शन के अंदर एक जो ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का, वो यहां नहीं पढ़ेंगे, वो यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शंस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई यहां पे हमारा लिंक्स वाला जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट होना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बंदे ना चीज को दुआओं में याद रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियोस कैसी लगी हैं और कंटेंट इंफॉर्मेटिव है, सपोर्ट किया करें और आपके लिए इंशाल्लाह आए रोज नई नई वीडियोस लेकर आऊंगा। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ जैसे भी सॉफ्टवेयर जो हैं इन सब की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।